क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। નમસ્કાર, હું દીપેન પઢિયાર. ન્યૂઝ કેપિટલની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે વાત કરીશું વિશ્વ જાગૃતિ મિશનના ફાઉન્ડર અને આધ્યાત્મિક ગુરુ આચાર્ય સુધાંશુજી महाराज સાથે. सुधांशु जी, न्यूज़ कैपिटल में आपका स्वागत है. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ मैं तत्पर हूं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो उद्देश्य है वो क्या है अभी आज के इस युग में? देखिए, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि इस धरती पर शांति हो, प्रेम हो, लोगों का जीवन तनाव से ग्रस्त है, उस तनाव से लोग मुक्ति पाएं, अपने जीवन में प्रेम से, सौहार्द से जीवन जी सकें, सबके जीवन में खुशियां आएं और सभी लोग सफलता प्राप्त करें। इसके लिए हम लोगों की चेष्टा होती है कि आध्यात्मिक दृष्टि से इनको हम किस प्रकार से संदेश दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर आदमी अपने जीवन में उन्नति यदि करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने मन के अंदर शांति लानी चाहिए। जिसके घर में शांति है उसकी तरक्की होगी, जिस प्रदेश में शांति है उसकी भी उन्नति होगी, जिस देश में शांति है उसकी भी उन्नति होगी, और जहाँ शांति नहीं है आप समझ लीजिए उनका विकास रुक जाएगा। अगर शरीर के अंदर रोग हैं तो कहीं ना कहीं आदमी अशांत है। घरों में अगर कहीं समस्या दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है अशांति है। तो इसलिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है शांति की, और शांति स्थापना के लिए लोग ईश्वर की तरफ जाते हैं, तीर्थों की तरफ जाते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि सत्संग सुने, गुरुजनों के पास जाएं, और अभी आप लोगों ने देखा है 144 वर्षों के बाद 65 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने के लिए गए। मन की शांति के लिए भी आदमी चाहता है कि उसके पाप ताप भी धुलें, आने वाला समय उसका मंगलमय हो सके, आशीर्वाद भी पाना चाहता है। तो इसलिए आज आवश्यकता है इस धरती पर शांति हो, प्रेम हो, सबकी उन्नति हो, और उसी के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो आज आपने बताया कि सबको शांति चाहिए, तो आज के समय में भजन, सत्संग, धर्म, आध्यात्म, इसका क्या महत्व है? देखिए, महत्व इसलिए है कि हर आदमी प्रेरणा लेना चाहता है। यदि आग को ईंधन डालकर जलाए ना रखा जाए तो वो राख होने लग जाती है। ऐसे हर आदमी के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, अच्छा बने रहने के लिए, सफलता पाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, और सत्संग जो है वो उसमें प्रेरणा देने का कार्य करता है। हर आदमी को जब ये पता लगता है कि सबसे पहले आप हर दिन अपने आप को स्वस्थ बनाइए, अपनी प्राण शक्ति को स्वस्थ बनाइए, अपना मन ठीक रखिए, अपने हृदय में प्रेम रखो, मन को शांत रख करके काम करें, योजनाबद्ध तरीके से काम करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। आप समय की कीमत को समझें, क्योंकि ये कहा जाता है कि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए आपके पास सबसे कीमती है आपका वक्त, आपका समय, इसका सही उपयोग आप करें। ये सब सत्संग समझाता है। तो जीवन को एक नया रूपांतरण देने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और ये जितने भी सत्संग होते हैं व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं कि भारतवर्ष में इतने सारे सत्संगों के साथ जो लोगों के अंदर भावना आती है वो क्या है? एक दूसरे का सहयोग करना। कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो गवर्नमेंट बाद में पहुंचती है, लोग पहले पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए, साथ देने के लिए। तो ये कारण है कि लोगों के अंदर ये धर्म है जो सत्संगों के अंदर लोगों को सिखाया जाता है। इसीलिए लोग सहयोगी बनते हैं। इसलिए आज इनकी आवश्यकता बहुत बड़ी है। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली इस रास्ते पे चलने की, आध्यात्म का मार्ग चुनने की? हाँ दीपेन जी, बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं। बचपन से हम लोग जो माता पिता से संस्कार प्राप्त कर रहे थे, हमारे पिताजी हमको जब हम बहुत छोटे थे तब से हमें मंत्र पाठ सिखाते थे, महान पुरुषों की कहानियाँ सुनाते थे। उस समय जो रेडियो होते थे, बड़े बड़े रेडियो होते थे,
उनको बंद करा कर वो कहते थे कि ये ना सुन करके महान पुरुषों की गाथा सुने। तो उससे जो है, जो कुछ पिछले जन्म में हम कुछ भी संस्कार लेकर आए थे, उन्हें जागृत करने के लिए माता पिता की प्रेरणा काम करती रही। और उसके बाद गुरुजनों का साथ मिला, और एक समय ऐसा आया जब गुरुकुलों में पढ़ाई करने के बाद, विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम उत्तरकाशी में गए, और वहाँ हमें एक हिमालय के महान योगी स्वामी सदानंद जी महाराज, उनकी दर्शन करने का और उनकी सन्निधि का अवसर मिला। तो उनसे जो ध्यान और साधना प्राप्त करने के बाद ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई, उससे जीवन को एक नई दिशा मिली। और उन्होंने हमें ये कहा कि पूरे देश में पहले घूम कर के देखिए लोगों के जीवन की स्थिति क्या है, लोग कैसे जीवन जी रहे हैं। उस जीवन को देख करके आप उनकी क्या मदद कर सकते हैं और शास्त्र उनको किस तरह से संदेश दे सकते हैं, इसे ध्यान में रख करके आप बोलिए। साथ में ये भी उन्होंने आदेश दिया था कि जितना सरल भाषा में बोल सकते हो कि लोगों तक बात पहुँचे, उतना अच्छा। तो वो चेष्टा करते हुए हम लोगों ने कार्य किया, और अब तक मैंने 50 वर्ष में वेदी पर बैठते हुए हो गए। तो अब तक जो हमारे प्रवचन रिकॉर्ड हुए हैं, 7,500 प्रवचन अब तक रिकॉर्ड हुए, वेदों पर, उपनिषद पर, गीता पर, रामायण पर, पुराणों पर, और नीति ग्रंथों पर, सूत्र ग्रंथों पर, दर्शन शास्त्र पर, और संतों की वाणी पर जो भी कुछ बोला गया है, उसका इतना बड़ा एक वांग्मय बना है। तो गुरुजनों की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद। बिल्कुल। आपने अभी बोला कि बचपन में आप रेडियो सुनते थे तो माता पिता बोलते थे कि ये बंद करो, महापुरुषों की कथा सुनो। आज आप देख रहे हैं कि बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, युवा हो, सब सोशल मीडिया के पीछे पागल है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन उसका उपयोग जिस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि हम बांस से बांसुरी भी बना सकते हैं, डंडा भी बना सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दुनिया भर को जानने के लिए जानकारियां भी हैं, लेकिन गलत दिशा में भटकाने वाले बहुत सारे साधन भी हैं। तो इस समय आवश्यकता ये है कि संचार क्रांति तो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब संस्कार क्रांति की आवश्यकता है, और उसको भी हम संचार क्रांति के माध्यम से ही अगर संस्कार क्रांति करें तो राष्ट्र का, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व का भला हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए संकल्प किया है कि हर मंदिर में एक संस्कार केंद्र भी स्थापित किया जाए, जिससे बच्चों के अंदर अध्यात्म के संस्कार, महान पुरुषों के संस्कार, गीता रामायण के संस्कार और देशभक्ति के संस्कार, माता पिता के सम्मान करने के संस्कार सिखाए जाएं, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इसके लिए आवश्यकता है, और ये हम नहीं कहेंगे कि हम न्यू टेक्नोलॉजी का विरोध कर लें, या जो भी आने वाले समय में नई नई चीज़ें आएंगी, एआई का ज़माना तो शुरू हो ही गया है, न जाने आगे क्या क्या आएगा, तो वो सब का उपयोग हम लोग करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारी मालिक बन जाएं, हम इनके मालिक बने तो ज़्यादा अच्छा हो। आप कभी फ्री समय में सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, रील्स बनाते हैं, देखते हैं? देखिए, मैं तो रील नहीं बनाता, लेकिन मेरी रील तो आप बना रहे हैं। हम लोग जहाँ जाते हैं तो लोग मिलते हैं, इंटरव्यू होते हैं, और जो हम प्रवचन देते हैं वही रील है, लेकिन रियलिटी में ज़्यादा विश्वास हम लोग करते हैं, इसलिए फेस टू फेस बैठते हैं, फेसबुक पर कम बैठते हैं। चेष्टा रहती है कि लोग जो है फेस टू फेस बैठें, एक दूसरे के साथ निकट हों, तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। आज एक ऐसा समय है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात हो रही है। आपके लिए सनातन धर्म क्या है? देखिए, सनातन संस्कृति हमारी प्राचीन संस्कृति है, जिसका मतलब होता है कि वो जीवन मूल्य जिनके आधार पर मनुष्य मनुष्य बना रह सके, मनुष्य के अंदर दया आए, करुणा आए,
आज पूरी दुनिया में इतनी निर्दयता हो गई है, इंसान इंसान के खून का प्यासा हो गया है, चारों तरफ प्रदूषण है, मारकाट मची हुई है, आतंक और भय चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में जब आप अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपने सनातन के संदेश को पढ़ते हैं तो धर्म की परिभाषा वहाँ दी है। वहाँ पर कहा गया है आत्मन प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरेत, जैसा आप अपने लिए चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए। आप चाहते हैं कि आपका मान किया जाए तो आप भी दूसरों का सम्मान कीजिए। आप चाहते हैं आपको कोई गाली ना दे तो आप भी किसी के साथ में गाली देकर ना बोलें। तो जैसा खुद के साथ व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना, इसको धर्म कहा गया है। और ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म आपको सिखाता है अपने बड़ों के प्रति सम्मान करना, जीव मात्र के प्रति दया करना। और सनातन धर्म की तो विशेषता ये है कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी सनातन धर्म में सिखाया जाता है। नदी को भी माँ कहा जा रहा है, पहाड़ को भी हम सम्मान देते हैं, पेड़ पौधों की जो है सुरक्षा करने के साथ साथ उनकी पूजा करते हैं, गौ माता को भी माँ कहते हैं। जीव मात्र के प्रति हम जो है अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि सनातन जो है सार्वभौमिक धर्म है। सनातन कोई और नहीं, मानव धर्म है। सनातन की आवश्यकता सदा से है और सदा रहेगी भी, क्योंकि इंसान को ईमानदार भी होना चाहिए, प्रेमपूर्ण भी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। वो सब सनातन की शिक्षाओं में है। इसलिए आज इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, लेकिन इसका सही प्रचार करने की भी आवश्यकता है। आज जिस तरह से युवा पीढ़ी कार्य कर रही है, आपके युवा काल और आज की जो युवा पीढ़ी कार्य कर रही है, दोनों के बीच आप क्या डिफरेंस देख रहे हो? देखिए, आज की युवा पीढ़ी ऐसा नहीं है कि उसमें गरिमा नहीं है, गुण नहीं है, बुद्धि नहीं है। बहुत बुद्धिमान है, बहुत तीव्र बुद्धि के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ में आज हम देखते हैं बड़ा विकास हो रहा है, बहुत आगे जा रहे हैं। समस्या कहाँ है? युवा दिग्भ्रमित है, माता पिता से दूर हो रहे हैं, बड़ों की छाया नहीं मिल पा रही है। स्कूलों में कोर्स तो पूरा कराया जा रहा है, मॉरल एजुकेशन नहीं दी जा रही है। इसलिए अगर हम फिर से भारत के अंदर वही प्राचीन परंपराओं को ला करके आधुनिक शिक्षा के साथ मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा को साथ जोड़ दें, देशभक्ति को जोड़ दें, अपने महान पुरुषों के प्रति गौरव करना, गर्व करना सिखा दें और अपने भारत की परंपराओं को भी साथ जोड़ दें, तो मैं समझता हूँ बड़ा काम हो सकता है। और इसके लिए आवश्यकता हो सकती है कि आधुनिक शिक्षा के साथ में पढ़ाने का क्रम शुरू होना चाहिए गुरुकुलों के माध्यम से। तो आज आवश्यकता है गुरुकुलों की। अगर गुरुकुल हमारे देश में खोले जाएं, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस समय भारत के अंदर अपना शासन करना शुरू किया, उन्होंने एक ही ऑर्डर दे करके यहाँ के जितने भी गुरुकुल चलते थे उस समय लगभग 5 लाख गुरुकुल थे, उनको बंद करा दिया था। अब अगर हम वही गुरुकुल फिर से खड़े करें, क्योंकि मैगस्थनीज भारत में आया, बर्नियर भारत में आया, वेनसांग भारत में आया, इतने सारे जो विदेशी यात्री आए, उन विदेशी यात्रियों ने जो यहाँ के बारे में वर्णन किया है कि भारत के अंदर हमने देखा ईमानदारी बहुत है, दरवाजे खुले रहते हैं, सोने चांदी के बर्तन इनके पड़े हुए हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। तो उसने कहा क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वो ऋषियों के हाथ में है, और ऋषि वनों में बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब का और अमीर का बच्चा वहीं जाकर पढ़ता है। और इसी कारण ये है कि ये लोग ईमानदारी को जीवन में सीखते हैं, शिक्षा के साथ में ये दीक्षा भी चलती है, इस कारण ये लोग इतने अच्छे हैं। तो अगर आज हम फिर से अपने भारत को भारत बनाना चाहते हैं और पूरे संसार में हम दिखाना चाहते हैं कि ईमानदारी में, सच्चाई में, प्रेम में, सौहार्द में और मानव मात्र के कल्याण में अगर कोई आगे है तो भारत है, तो उसको जरूरी है कि गुरुकुल पद्धति फिर से आए। और किसी भी देश का भविष्य शिक्षक बनाते हैं। शिक्षक जो है राष्ट्र का निर्माता होता है, और अगर शिक्षक जो है वो केवल कोर्स पूरा कराने में न लग जाए, बच्चों के अंदर उनका व्यक्तित्व निर्माण करने का भी कार्य करे, तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और उसके लिए आवश्यकता है गुरुकुलों की। आपने कहा कि सबको एक होने की ज़रूरत है,
लेकिन आज समाज है वो बिखर रहा है, कुटुंब बिखर रहा है, घर बिखर रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोगों ने परिवार जोड़ो अभियान का संचालन शुरू किया है, जिसमें हम लोग इस बात की चेष्टा करते हैं कि परिवार में सब लोग इकट्ठे बैठना सीखें, टीवी बंद कर लें, थोड़ी देर आपस में हंसे बोलें, क्योंकि यहाँ तो सब अपना अपना मोबाइल फ़ोन लेकर के बैठे हुए हैं। और हमने कभी एक बार कोई एक कार्टून देखा था जिसमें था कि एक बच्चे का जन्मदिन है और वो केक लेकर के खड़ा हुआ है काटने के लिए, और वहाँ चारों तरफ उसके रिश्तेदार बैठे हुए, सब अपना अपना मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं और बच्चा सब की तरफ देख रहा है कि जिसके लिए लोग आए उसकी तरफ तो देख नहीं रहे, सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि परिवारों में प्रेम पैदा हो। हम सब लोग एक जगह रह कर के भी अकेले हो गए हैं, और बाहर तो हम लोग अकेले हैं, भीड़ बहुत है पर आदमी अकेला है। तो इसलिए परिवार जोड़ो अभियान की आज ज़्यादा आवश्यकता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है, ये भारत देश श्रवण कुमार का देश है, राम जी का देश है, जहाँ माता पिता को इतना सम्मान दिया गया। और पंढरपुर महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा तीर्थ है, वो एक ही भक्त पुंडलीक के कारण बना, जिसने अपने पिता की सेवा करते करते कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे। तो इतनी महान महान हस्तियां भारत में हुई हैं, और इस देश के अंदर भी माता पिता का सम्मान ना हो और परिवार टूटने लग जाए, तो इसके लिए आवश्यकता है कि एक संस्कार क्रांति हमारे परिवारों में भी होनी चाहिए। परिवार जोड़ो अभियान चलना चाहिए। इस संबंध में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं और लोग भी इस अभियान में शामिल हों कि हम अपने परिवारों को बचाएं, अपने देश को और अपने समाज को बचाएं। अभी महाकुंभ हुआ, देश ने पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई, करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने आए। तो ये जो संस्कृति है हमारी, उसके लिए क्या करना चाहिए कि ये परंपरा सब चली रहे? 144 वर्षों के बाद में कुंभ का अवसर आया और 65 करोड़ से भी अधिक लोगों ने वहाँ जाकर डुबकी लगाई। आस्था, श्रद्धा, भावना से लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ की भावना में दिखाई दे रहा था कि कैसे लोग वहाँ पहुँचे हैं। युवा लोग बहुत अधिक थे। सबसे अधिक तो एक दृश्य देखने को मिला कि एक युवा महिला अपने कंधे पर एक बूढ़ी महिला को लेकर के जा रही थी, और टीवी वाले लोग भी उसका जो है उस समय दृश्य वो छायांकित कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो उससे पूछा गया कि आप कौन है और किसको लेकर जा रहे हैं। तो उस महिला ने कहा कि ये जो मेरे कंधों पर है ये 86 इज ओल्ड, मतलब ये 86 वर्ष की बूढ़ी महिला है जो मेरी सास है, और मेरे पति नहीं रहे, मैं इनको कुंभ में स्नान कराने के लिए लाई हूँ। तो पूछा कि इनसे तो चला भी नहीं जा रहा। बोले मेरे पति ने यह कहा था कि मेरे घर को अब तुम संभालोगी, मेरा रूप भी तुमने ही धारण करना है, मेरी माँ अब तुम्हारे हिस्से में है। तो मैं अपने पति के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के साथ साथ ये समझती हूँ कि अब ये माँ उनकी नहीं मेरी भी है। अब मैं इस माँ को यहाँ स्नान कराकर लेकर जाऊँ तो मुझे लगेगा कि मेरा एक महिला होने के कारण और एक बहू होने के कारण कर्तव्य पूरा हो गया। तो पूछा कि ये संस्कार कैसे आए? बोले हम सनातन परंपरा वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हम अपने बड़ों को मान दें। तो आप समझ लीजिए एक भावना थी जो लेकर के आई। कहाँ तो वो समय आ गया कि बूढ़े लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जिनके घर के अंदर धर्म है, संस्कार है, परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, वहाँ बड़ों को कंधे पर भी लेकर जाएं। उस महिला से पूछा गया कि तुम इतना बोझ कैसे उठा कर ले जा रहे हो? तब उसने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था आप जिनको प्यार करते हैं, अपने प्यार वाले लोग बोझ नहीं होते, और ये माँ है, माँ किसी की भी किसी पर बोझ नहीं होती। आप जिसे प्यार करते हो उसको बोझ नहीं समझना चाहिए, और जब प्यार नहीं रहता तो सब बोझिल हो जाते हैं। हम रात दिन देख रहे हैं पति पत्नी के रिश्तों में। आप अभी पिछले दिनों की घटना जिसके बारे में कहा जा रहा है
कि कोई एक महिला अपने पति के छाती पर अपने हाथ से चाकू का वार करे, तो वो भी तो एक महिला है। कारण क्या है? वहाँ प्रेम नहीं है, संस्कार नहीं है, भावना नहीं है, फिर तो सब कुछ बोझ है। इसलिए सनातन संस्कृति महान है। उस कुंभ में हमें वो दर्शन करने का मौका मिला कि वो महिला बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है ऐसी पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ प्रेम रह जाए, बाकी और चीज़ें भले ही कम हो जाएं। भगवान सबके घर में दौलत दे, धन दे, सब कुछ दे, लेकिन प्रेम दौलत से भी बढ़कर दे तो भला हो सकता है। कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि जहाँ पढ़ाई नहीं है वहाँ प्रेम है, और जहाँ पढ़ाई है वहाँ प्रेम नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि कबीर साहब ने जो कहा था ना कि ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। तुम कितने भी पढ़ लिख गए हो, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो शायद पढ़ाई लिखाई कम है। अभी जिस तरह से हिंदू संस्कृति पर प्रहार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्या लगता है आपको कि हिंदू संस्कृति खतरे में है? ये एक ज्वलंत प्रश्न है जो आपने दीपेन जी पूछा है। खतरा है, खतरा पैदा किया जा रहा है। अनेक अनेक शक्तियां भारत को तोड़ने में लगी हुई है, और भारत को तोड़ने की कोशिश ये है कि यहाँ की एकता टूट जाए, और यहाँ की एकता ये जो हिंदू समाज है इसने बना के रखी हुई है। हिंदू समाज जहाँ भी बहुसंख्यक रूप में है, वहाँ दूसरे मजहब के, मत के, रिलीजन के कोई भी लोग रहें वो सुरक्षित हैं, ठीक ढंग से रहेंगे। दूसरी जगह ये समस्या देखने में आती है, क्योंकि हमारे इतने सुंदर बाग बगीचे में आग लगाने वाले लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम सबका मान चाहते हैं, सब इस देश में ठीक ढंग से रहें, लेकिन इस देश को अपना देश कहें, इस झंडे को अपना झंडा कहें, इस मिट्टी को अपनी मिट्टी कहें, इस मिट्टी में रहकर इसके साथ गद्दारी ना करें। आपको लगता है जिस तरह से धर्म को राजनीति से जोड़ा जा रहा है, धर्म को लेकर भी राजनीति हो रही है, कितना योग्य है? हो ये रहा है। धर्म तो जहाँ जाएगा शुद्धिकरण करेगा, लेकिन धर्म का मतलब क्या? मेरा धर्म महान है और बाकी को जीने का अधिकार नहीं है, यही धारणा गलत है। सनातन धर्म जब ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, भगवान सबका भला करना, सबको निरोग रखना, सबके दुख दूर हों, लेकिन कुछ धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर जब ये कि मेरा रिलीजन या मेरा मजहब, मेरा मत सबसे महान है और बाकी को कोई अधिकार नहीं है, बाकी कोई रहना नहीं चाहिए, बाकी को जीना नहीं चाहिए, बाकी को कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बाकी के साथ कुछ और चीज़ें कर देनी चाहिए, तो उसको आप धर्म नहीं कहेंगे। और ऐसी चीज़ें जब राजनीति में आती हैं तो फिर वो एक एजेंडा होता है कि उस मजहब के माध्यम से भारत को कहीं अपने हिस्से में लाने की चेष्टा होती है। और सनातन धर्म वाले लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने देश को एक रखें और सबको अपना करके चलें। इसलिए धर्म अगर राजनीति में जाएगा, सनातन धर्म राजनीति में जाएगा, बुरा नहीं होने वाला। दूसरे मजहब भी आने चाहिए, लेकिन यहाँ मानवता को महत्व दें। ये नहीं कि हम धर्म के नाम पर वो राजनीति करने लग जाएं कि यहाँ रात दिन के झगड़े खड़े हो जाएं। मानवता को महत्व दें। कोई भी मजहब, कोई भी मत, कोई भी रिलीजन अगर राजनीति में आएगा वो बुरा नहीं है, आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें ना खड़ी करें कि देश से बढ़कर अपने धर्म को माने। हम ये कहेंगे हमारा धर्म महान है, लेकिन हमारा देश पहले है। अगर अपने देश को, राष्ट्र धर्म को पहले महत्व दें, तब वो धर्म धर्म है। राजनीति में जाना अच्छी बात है, जाइए, लेकिन राजनीति में जाकर के देश को सर्वोपरि मानिए, तब राजनीति में जाना उचित होगा। आपने कभी सोचा राजनीति में जाने के लिए? बस राजनेताओं से मिल लेते हैं और
राजनीति के लिए बस इतना ही हम करते हैं कि अपना कर्तव्य समझते हुए वोट डालते हैं और वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, बाकी और कोई रुचि नहीं है। आपने कहा कि राष्ट्र प्रेम जरूरी है। अगर आपके पास समय है और आप अपने परिवार के साथ कहीं जाना चाहे, कहाँ जाएंगे? कौन सा जगह है जो आप पसंद करते हैं देश में? देखिए, हम ये मानते हैं कि हमारे भारत के ऋषियों ने एक परंपरा शुरू की। जो भी प्रकृति का सबसे सुंदर मनोरम स्थान होगा उसको उन्होंने तीर्थ बना दिया, उसे पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ हैं वो घूमने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, दर्शनीय भी हैं, आनंद लेने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, प्रकृति से जुड़ने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छा होगा कि हम अपने देश के तीर्थों की तरफ जाएं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष बहुत सारे लोगों को लेकर के तीर्थ दर्शन कराने के लिए जाते हैं। जैसे हम लोग बद्रीनाथ लेकर गए, ऋषिकेश लेकर के हम लोग गए, अयोध्या में लेकर के हम गए, इस बार हम द्वारिका लेकर के गए। हमारी चेष्टा थी कि द्वारिका में जाएं, गुजरात की धरती से लोग जुड़ें, कृष्ण भगवान के उस स्थान को देखें जहाँ उनकी स्वर्ण नगरी थी, जहाँ उन्होंने बैठकर मीरा को मुक्ति दी, जहाँ सुदामा को उसका दारिद्र्य, उसकी गरीबी दूर हुई, जहाँ 5 पांडवों को वो सौभाग्य मिला कि उनका राज्य फिर से वापस आ गया। तो वो ऐसी नगरी जो पूरे संसार भर के लिए संदेश देती है, क्योंकि यहीं के बाद भगवान ने जाकर के फिर कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई थी। तो हर जगह हम लोगों की चेष्टा होती है कि हम तीर्थों में, ऐसे दर्शनीय स्थलों में जाएं। तो ज़्यादातर मैं तो ऐसे स्थानों के लिए आता हूँ। इस बार मैं जब सोमनाथ गया तो सोमनाथ में जाकर के मैंने जो देखा, वहाँ के अध्यक्ष हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने जिस तरह से पर्यावरण को भी ध्यान में रख करके इतना शुद्ध, निर्मल, पावन वातावरण बनाया कि वहाँ भगवान को अर्पित किया जाने वाला जो बेल पत्र है उसको भी जहाँ से प्रकृति से लिया वही खाद बना करके उन्हीं पौधों में उनको अर्पित किया जाए। जो जल चढ़ाया गया है वो जल भी शोधन करके लोगों तक पहुँच जाए, और वहाँ के वातावरण को भी ऐसा बनाया गया है कि तीर्थ तीर्थ नजर आए। तो मेरी तो दृष्टि होती है कि मैं सबको ही कहूँगा, परिवारों को लेकर के देश विदेश में आप घूम लीजिए, लेकिन जो आनंद आपको तीर्थ में मिलेगा उसका मुकाबला नहीं। कभी गुजरात में आइए, गिरनार देखिए, गुजरात में आए आप, यहाँ आकर द्वारिका नगरी को देखिए, सोमनाथ में आप जाइए, यहाँ तो चारों तरफ, और सरदार पटेल का वो स्थान जहाँ से एक शक्ति दिखाई देती है, भारत देश की एकता का एक प्रकाश पुंज, उनका वो पुतला ही नहीं खड़ा है, वहाँ से लगा दिखाई देता है कि वो यूनिटी के लिए, एकता के लिए एक मूर्तिमान स्वरूप सरदार पटेल का खड़ा हुआ है। और सरदार पटेल वो व्यक्ति थे, भारत को तो एक किया, लेकिन मुझे ध्यान आता है कि उनके चश्मे की कमानी टूट गई, उसमें उन्होंने धागा बांधा हुआ था और धागा बांधकर काम कर रहे हैं। और उनकी बेटी जो सेक्रेटरी का काम करती थी वो साथ में बैठी हुई है, और उसके भी साड़ी में जगह जगह जो फट जाने के बाद में उसमें सिलाई लगी हुई थी। वो सिलाई लगे रहने के कारण दिखाई देता था अंदर से अमीर, अंदर से शक्ति, लेकिन वस्त्रों में अगर कहीं कमी भी है तो आत्मविश्वास की कमी नहीं। इस देश का इतना बड़ा सशक्त नेता पूरे भारत को शक्ति दे रहा है, अपना घर भरने के लिए नहीं, भारत को समृद्ध करने के लिए। जब राजनेता अपनी अमीरी बढ़ाने में ध्यान नहीं देता, अपने गरीब देश को अमीर बनाने में काम करता है, तब दिखाई देता है कि वो नेता हमारे दिलों में बसता है। तो इसलिए गुजरात में आकर आप जरूर दर्शन करिए। मेरी भी इच्छा होगी कि मैं भी अपनों को लेकर वहाँ जाऊँ
और सबको निमंत्रण देना चाहूँगा। आपने सरदार पटेल का उदाहरण दिया, लेकिन आज की बात करें तो आज सब लोग दिखावे में ज़्यादा मानते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हर कोई हो, राजनेता हो, युवा हो, कोई भी हो। शोबाजी का युग है, प्रदर्शन में लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं। हम लोग आत्मदर्शन को महत्व देते हैं कि आत्मदर्शन से ही आपका कल्याण हो सकता है। तो अगर इस तरफ लोगों की रुचि होगी तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना हम दिखावा करते हैं उतनी अशांति जीवन में आती है। बनावट अशांति देती है, कृत्रिमता अशांति देती है। दिखावे की इस दुनिया में बाहर चकाचौंध जरूर है, लेकिन पीछे अंधेरा है। चेष्टा करें हम प्रदर्शन को महत्व न दें, आत्मदर्शन को महत्व दें तो ज़्यादा अच्छा है। सुधांशु जी महाराज, आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका खूब खूब धन्यवाद। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, और बहुत अच्छा लगा है आप सबसे मिल करके। और इस गुजरात की भूमि को मैं फिर से प्रणाम करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। આ હતા આધ્યાત્મિક ગુરુ આચાર્ય સુધાંશુજી મહારાજ, જેઓ વર્ષોથી લોકોને આધ્યાત્મના માર્ગે ચાલવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યા છે. અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં હાલ બટ એટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ.